नमस्कार, मैं हूं सुधांशु मिश्र। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की है और 3 राज्यों में अपनी सरकार बनाई है। पश्चिम बंगाल, आसाम और पांडुचेरी में सरकार बनी है। और आपको बता दूं कि इस जीत में हरदोई के नेताओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे साथ राम बहादुर सिंह हैं, जिनकी ड्यूटी पश्चिम बंगाल में लगी थी। जी, कैसा महसूस हो रहा आपकी सरकार पश्चिम बंगाल में पहली बार बनी है? ना भैया, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं उन लाखों कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं जिन्होंने पश्चिम बंगाल में अपना कीमती समय लगा करके आज भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम पे पहुंचाया है, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को जिन्होंने अच्छी और सच्ची श्रद्धांजलि दी है। भाषा अलग, खान पान अलग, क्या कैसा अनुभव रहा, पहले तो ये बताइए। अनुभव क्या, पार्टी जो जिम्मेदारी देती है, कई राज्यों में पहले भी जा चुका हूं, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो अनुभव रहा है वो अलग तरीके का था। वहाँ की भाषा अलग थी, खान पान सब अलग था, लेकिन लगभग 60-65 दिन मुझे वहाँ रहने का जो सुअवसर मिला और उनके बीच में काम करने का अवसर मिला, तो उससे मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि पार्टी ने मुझे इस लायक समझा कि ऐसी जगह पर जहाँ पर कभी हमारी आजादी के बाद से अभी तक सरकार नहीं बनी थी, वहां पर भी हमें सरकार बनाने का वहां की जनता ने मौका दिया। आपके बड़े बड़े नेता है, वहां पर मछली खाया है, आपने भी मछली का स्वाद लिया? मछली और अंडा मैंने नहीं वहां पर खाया, लेकिन वहां का जो प्रमुख भोजन है वो यही है। लेकिन मैं दाल रोटी से ही काम चला लेता था। दाल रोटी उपलब्ध होती थी? दाल रोटी मिल जाती थी, कहीं कहीं ऊपर व्यवस्था हो जाती थी, जो होटल वाले से कह देते थे तो वही सब बना देता था। तो आपका वहाँ पर कहाँ पर जिम्मेदारी, किस क्षेत्र? हमें वहाँ पर बनगा जिला है जो बांग्लादेश के बॉर्डर पर है। उस जिले में 7 विधानसभाएं थी। 7 विधानसभाओं में 6 विधानसभाओं पे भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है। एक विधानसभा थोड़े मार्जिन से वहां पर हार गई है, लेकिन कोई गम नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि पश्चिम बंगाल में पहली बार आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो क्या जादू किया आप लोगों ने वहाँ पे? जादू नहीं किया है। वहाँ की जनता टीएमसी के कार्यकाल से बहुत परेशान थी, बहुत त्रस्त थी। टीएमसी के लोग आम जनता को इस तरीके से प्रताड़ित करते थे, घर मकान बनवाने तक में टैक्स लेते थे। बहु बेटियां वहां सुरक्षित नहीं थी। खुलेआम दंगा, खुलेआम गुंडई, अपराध चरम सीमा पर था। इतना माहौल खराब था कि मैं वहां पर बांग्लादेश के बॉर्डर पे रहा हूं, जहां पर जिस विधानसभा को मैं देख रहा था उसमें 53% वहां पे मुस्लिम है। और आप समझ सकते हैं, ममता बनर्जी ने बॉर्डर पर बाढ़ तक नहीं लगवाई। 565 किलोमीटर का एरिया पूरा खुला हुआ है, उसमें स्मगलिंग, गायों की तस्करी, सोना चांदी, अभी मतलब सारी जो भी गंदे काम हो सकते थे वो ममता बनर्जी के राज में बांग्लादेश से वहां पर संचालित थे। क्योंकि आप बता रहे ढीरे इलाके में थे, तो ऐसे में वहाँ बांग्ला ही बोली जाती है, हिंदी बहुत कम लोग जानते हैं। तो किस तरह संवाद आप लोगों ने किया वहाँ पे? बांग्ला में तो मैं नहीं बोल पाता था, थोड़ी बहुत तो मैं सीख गया 2 महीने 2.5 महीने रुक करके, लेकिन मेरी हिंदी वो लोग समझ लेते थे जब मैं बोलता था। और वहाँ के 4, 6, 10 कार्यकर्ताओं को मैंने अपने इर्द गिर्द रखा था, जो थोड़ा थोड़ा हिंदी समझता था, और उसको मैं समझा करके अपना ट्रांसलेट करके वो बंगालियों को बताता था कि राम बहादुर क्या बोल रहा है। कौन कौन नेता पहुंचे थे आपके बड़े नेता आपकी विधानसभा क्षेत्र में? हमारी विधानसभा में और हमारे जिले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी पहुंचे, माननीय अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री जी हैं, और माननीय बंसल जी, माननीय हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। सारे लोगों ने कलकत्ता में एक तरीके से प्रवास किया, और बनगांव तक सबकी निगाह थी कि हमें बॉर्डर की ये विधानसभाएं हर हालत में जीतनी है। अच्छा, ये शुरुआत में माहौल लग रहा था कि भाजपा वहां पर इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी, क्या जादू, मतलब ऐसा हुआ बीच में फर्स्ट स्टेज, उसके बाद सेकंड स्टेज में एकदम से आप लोग सरवाइव कर गए वहां पे? शुरुआत में यहाँ दूर से लोगों को लग रहा था, वहां हम लोग पास में थे। मुझे जानकारी है कि वहां की जनता और वहां के लोग कितना प्रताड़ित थे। टीएमसी के भय और आतंक, इतना माहौल गंदा था, इतना शायद ही भारत देश में किसी राज्य में गंदा हो जैसा टीएमसी की ममता बनर्जी ने बना रखा था। वहां पर उनके गुंडे सरेआम दिन में कत्लेआम, गुंडई, अपराध। मैं भी कई ऐसे मौके आए जहां पर मेरा भी उनसे आमना सामना हुआ, लेकिन वो माहौल शांत। लेकिन आप हरदोइया निकले? हैं? मैं हरदोई का हूँ, आप सबके बीच का हूँ, तो मुझे कोई ऐसा डर भय नहीं था। जबकि उस विधानसभा में हमारे कई प्रवासी और विस्तारक काम करने से बाहर आ गए थे। कई विधायकों की, 1-2 विधायकों की भी ड्यूटी लगी थी, लेकिन वो विधायक भी उस विधानसभा और उस जिले में वहां पर नहीं रुके। हरदोई में किसकी इसकी ड्यूटी लगी थी? और हरदोई में मेरे साथ हमारा जो इससे पहले जिला अध्यक्ष था, छोटा भाई सौरभ मिश्रा, वो भी हावड़ा के पास एक विधानसभा है, उसको देख रहे थे। वो भी इतने दिन रुके? हाँ, लगभग वो भी 2-2.5 महीने ही उन्होंने भी प्रवास किया वहां पर। तो अब
क्या अब आज सूचना आ गई है हमारे पास, परसों वहां पर शपथ है, माननीय मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं। अमित शाह जी हमारे पर्यवेक्षक भी हैं और उनके देख रेख में शपथ ग्रहण होगा। माननीय मोदी जी मुख्य अतिथि होंगे, उसमें मुझे भी न्योता मिला है, सौरभ जी के पास भी सूचना आई हुई है। तो हम दोनों लोग कल शाम को फ्लाइट से कलकत्ता के लिए रवाना होंगे। तो इसका इनाम भी मिल सकता है आपको, हैं? इनाम कुछ नहीं, माननीय हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं आदरणीय सुनील बंसल जी, उनकी देखरेख में पूरा बंगाल का चुनाव हुआ। उन्होंने जमीनी स्तर पर ऐसा काम किया कि आप जानते हो कि जहां वो जाते हैं जीत के ही आते हैं। उत्तर प्रदेश में रहे तो उत्तर प्रदेश जीता, उड़ीसा गए तो उड़ीसा जीता, और आज पश्चिम बंगाल को अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को सच्ची श्रद्धांजलि अगर कही जाएगी तो पश्चिम बंगाल में भगवा लहरा करके हम लोगों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। तो ये थे पूर्व जिलाध्यक्ष हरदोई के राम बहादुर सिंह, जो आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बंगाल में इनको भेजा गया था, वहां करीब 65 दिन रहे और बंगाल बम्पर जीता है। कहीं ना कहीं खुशी भी चेहरे पे झलक रही है और न्योता भी मिला है शपथ ग्रहण समारोह में जाने का। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो मेहनत करी वो सफल हुई। अब देखने वाली बात होगी कि पार्टी इन पर क्या मेहरबानी करती है, आगे आने वाले समय में क्या इनको दायित्व देती है। तो कुल मिला के आज जो राम बहादुर सिंह जी से जो बात हुई तो उसमें खुशी बहुत जाहिर कर रहे हैं।